अब अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए हुए थे इंडिया और के 75 सालों में जो इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका वो इमरान खान साहब ने एक दिन में कर दिखाया। इंडिया जो है वो नेपाल को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो बांग्लादेश को बिजली बेचे, वो इंडिया को बेचे। कोई कारकुन आया ना तो सिर्फ मरियम के लिए आया। ठीक। और अब ये इमेजिन करें कि अगर बिजली जो है नेपाल थ्रू इंडिया बांग्लादेश को करेगा तो फिर हमारी गलती है ना कि हमने ईरान से पाकिस्तान गैस नहीं गुजरने दी इंडिया के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया आए हुए थे और भारत में उनकी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें से एक है नेपाल बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाला है भारत के जरिए। आपको मैं बता दूं, जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो ज्यादातर चीन का सपोर्ट करते थे। जब वे पहले प्रधानमंत्री बने थे तो चाइना गए थे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बारी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको चाइना से भी इनविटेशन आया था, पर वो चाइना नहीं गए, वो सीधे इंडिया आए हैं। वो उज्जैन के महाकाल मंदिर भी गए हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी है वो चलाते हैं नेपाल में। उन्होंने पहले भारत का विरोध किया है, वो चीन के फेवर में ज्यादा थे। तो इसे देखकर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत अपने नेबर के साथ कितने अच्छे से ट्रीट करता है, और यही पाकिस्तान में रोजाना दंगे हो रही है। तो आगे आप रिपोर्ट देखिए क्या बोला है उन्होंने इस पर। अब अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए हुए थे इंडिया और वो कोई 10 ईयर का जिसे कहते हैं ना पावर ट्रेड डील करके गए इंडिया के साथ। इंडिया और नेपाल की हुई एग्रीमेंट साइन हुए और जिसमें जो हाइड्रो पावर जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा नेपाल थ्रू इंडियन टेरिटरी। और अब ये इमेजिन करें कि अगर बिजली जो है नेपाल थ्रू इंडिया बांग्लादेश को करेगा तो फिर हमारी गलती है ना कि हमने ईरान से पाकिस्तान गैस नहीं गुजरने दी इंडिया के लिए। नेपाल को इस चीज़ की समझ है और इंडिया को इस चीज़ की समझ है कि हमने क्या करना है और हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया किस तरह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को जो है वो कर रहा है। श्रीलंका का तो आपको याद होगा कि इंडिया ने तो तकरीबन $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को ऑफर की थी और ये वो जो क्रेडिट लाइन है वो $4 बिलियन की जो इमरजेंसी जो असिस्टेंस है इंडिया ने श्रीलंका को दी है उसका हिस्सा है। तो आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ वो नेपाल को जो अभी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे पुष्पा कमाल दाल साहब, उनको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं कि जी ठीक है जी आप बिजली जो है वो एक्सपोर्ट करें बांग्लादेश को और इंडिया इटसेल्फ भी कोई 10,000 मेगावाट जो है वो इंपोर्ट करेगा ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो आप ये देख लें कि और इनके ताल्लुकात जो हैं वो कुछ ज़्यादा असल मसले रहते हैं। इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि जो नेपाल है उसने एक मैप जारी कर दिया था जिसमें एक डिटेल मैप था बेसिकली जो कि डिस्प्यूटेड एरिया का था और इंडिया ये करता है कि इंडिया उस इशू को टेबल पे भी नहीं रखता, उस पर भी बात करते हैं। खैर एनी हो, और बांग्लादेश के साथ वैसे ही इंडिया जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जापान के साथ मिलके। तो आप ये इमेजिन करें कि रिसेंटली जब अभी तो ये दाहल साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले जो शेर बहादुर दुबा साहब थे जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिया को इस बात का पता है कि जो नेपाल है दैट इज़ प्रो चाइना। लेकिन अगर आप नेपाल जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो नेपाल के अंदर सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। इंडियन तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनका अपना ही है और फिर उनकी रिलीजियस कल्चरल अफिनिटी भी है नेपाल के साथ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबा को भी बहुत कुछ ऑफ़र किया था, जिसे वो कहते हैं ना एक जिसे स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के हवाले से तो वैसे ही वो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना उनका अपना ही है सारा कुछ। सो पिछले प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की गई थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से, और उन्होंने सोचा कि ये हमारे जो नेबर है इसके साथ हमें अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना है। अभी अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे इनके साथ भी इंडिया ने, अब देखें ना, 4 दिन का डिप्लोमेटिक एक ट्रिप था, ठीक है जी। और था क्या कि ये जो क्रिटिकल रिलेशनशिप है इसको कैसे ठीक करना है, कैसे ओवरकम करना है। और मेजर जैसे मैंने बताया पावर प्रोजेक्ट सब तकरीबन 1700 किलोमीटर 1770 किलोमीटर एक खुला बॉर्डर है। और नेपाल आपको पता है शुरू से ही इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इंडिया ने अपना जो उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इसके ऊपर रहा है। अभी अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने जो नेपलीज गवर्नमेंट है उनको, जिसे कहते हैं ना, ही वांट्स टू विन ओवर देम, और उनको पता है कि इन वन वे और दी अदर वे हमें इनको जीतना ही है। हमारे पास, उनको पता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ चाइना है एक तरफ इंडिया है
और ये ना हो कि वो पाकिस्तान तो खैर इस खत्ते में इस तरह नहीं है, हमारी तो डायरेक्ट फ्लाइट भी नेपाल में नहीं है, हमारे नेपाल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं। सो एक तरफ इंडिया जो है वो नेपाल को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो बांग्लादेश को बिजली बेचे, वो इंडिया को बेचे। कि 75 सालों में जो इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका वो इमरान खान साहब ने एक दिन में कर दिखाया। 9 मई का वाकया आपके सामने है। इमरान खान ने नहीं किया, अवाम ने किया, अवाम मजबूर थी। किसके? इमरान खान के हाथों? इमरान खान के हाथों नहीं, इमरान खान इनके पास एक जरिया था आज़ादी का। अच्छा। ठीक है, इमरान खान को पकड़ लेंगे, कौन आएगा? अब मुझे बता दें कौन आएगा? ये चोर ये आएंगे। नवाज शरीफ को भी पकड़ा गया था, तब तो मुल्क में इतनी तबाही नहीं हुई थी। वो उनके पीछे कौन आएगा मुझे ये बता दे। वो गए हैं तो कहते हैं मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है और मुझे लंदन जाना है। आप पाकिस्तानी हो, आपका पेट का इलाज इधर नहीं हो सकता है। वो मरियम साहब, उसके मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई कारकुन आया ना तो सिर्फ मरियम के लिए आया। अच्छा। ठीक है, कोई उनका सपोर्टर नहीं है, सबसे बड़ी ये बात है। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है? नहीं है, सरासर नहीं है, ये गलत बयानी है उनकी और जो कि नहीं बनती। आप किसी को